सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय साईं जी दी। इस दुनिया में हर एक पीड़ा का जो कारण है वह है वासना, वह है कामना। अब ज़रा कल्पना करो कि अगर आपके भीतर एक ऐसी अग्नि जाग जाए कि वासना आपको छू भी ना सके, अगर आपके मन में ऐसा तेज प्रकट हो जाए कि आकर्षण आपके सामने आकर स्वयं झुक जाए, यदि कोई आपसे कहे कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जो काम की आंधी को भी राख बना देती है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? पर ये कोई कथा नहीं, ये उस महायोगी का सत्य है जिनका नाम सुनते ही भीतर एक कंपन उगता है। भगवान शिव, मस्त मदारी, वही शिव जिन्होंने कामदेव को भस्म कर ये सिद्ध कर दिया कि आत्म संयम ही परम सामर्थ्य है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिव भक्ति के पास रहने वाली वे अद्भुत शक्ति क्या है। क्यों शिव का सच्चा भक्त कामुकता का दास नहीं बल्कि अपने मन का स्वामी बन जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले क्लीन स्पिरिट्स SA ऑफिशियल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और कैसे ये रहस्य आपके जीवन को भी बदल सकता है, तो इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि ये केवल कथा नहीं, ये चेतना की क्रांति है। जब ब्रह्मांड की गति अपनी चरम लय पर थी, जब देव दानव और मानव सभी इच्छाओं की तरंगों में बह रहे थे, तब कैलाश की निस्तब्ध ऊंचाइयों पर एक ऐसी चेतना विराजमान थी जो समस्त आकर्षणों से परे थी। वे थे भगवान शिव, आदि अनादि महायोगी, जिनकी समाधि में काल भी स्थिर हो जाता है। उस समय देवताओं की व्याकुलता बढ़ी, क्योंकि सृष्टि के प्रवाह हेतु शिव का गृहस्थ रूप में जागृत होना आवश्यक था। और तब उन्होंने सहारा लिया कामदेव का, जो पुष्प बाणों से मन को विचलित करने की शक्ति रखते थे। कामदेव ने वसंत की मादकता को साथ लेकर सुगंधित पवनों को संदेशवाहक बनाकर भगवान शिव की समाधि को भंग करने का प्रयास किया। पर उन्होंने ये नहीं समझा कि जो आत्मा अपने भीतर के ब्रह्म में स्थित हो चुकी हो, उसे बाहरी स्पर्श कैसे गिरा सकता है। जैसे ही कामदेव का बाण शिव जी की ओर बढ़ा, उसी क्षण तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। वे नेत्र केवल क्रोध का प्रतीक नहीं बल्कि उस परम जागृति का चिन्ह है, और उसकी ज्वाला में कामदेव भस्म हो गए। यह घटना केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, यह मनुष्य के भीतर घटने वाली आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि जब चेतना तप से प्रज्वलित होती है, तब वासना की छाया भी टिक नहीं पाती। शिव भक्ति के पास रहने वाली अद्भुत शक्ति इसी तप की ज्वाला है। ये शक्ति साधक के भीतर विवेक का दीपक जला देती है, उसकी दृष्टि को मर्दित करती है, उसके विचारों को निर्मल करती है और उसके हृदय को स्थिर बना देती है, पवित्र बना देती है। यही वे अंतर है जो शिव भक्ति को साधारण श्रद्धा से अलग करता है। यह भक्ति केवल पूजा पाठ का क्रम नहीं, यह आत्मा की साधना है। जब ओम नमः शिवाय, सांब सदा शिव केवल शब्द नहीं बल्कि श्वास बन जाते हैं, तब साधक के भीतर एक अदृश्य आभा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑरा उत्पन्न होता है, जो उसे आंतरिक दृढ़ता प्रदान करती है। जिस प्रकार गुरु के गुण शिष्य में उतरते हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के गुण उनके भक्तों में झलकने लगते हैं। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जो वासनाएं पहले उसे आकर्षित करती थी, वे तो अब बस उसके सामने निर्बल प्रतीत होती हैं, क्योंकि उसके भीतर संयम की वो शक्ति जाग चुकी होती है जो काम को भी साध लेती है। ये दमन नहीं, ये रूपांतरण है। ये भागना नहीं, ये ऊपर उठना है। ये सप्रेशन नहीं, ये सबमेशन है। जहाँ ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जाता बल्कि उसे उच्चतर उद्देश्य में परिवर्तित किया जाता है। उसकी वाणी में स्थिरता होती है और उसके जीवन में एक गहरी गरिमा झलकती है, क्योंकि उसने अपने भीतर के तूफान को शांत करना सीख लिया। आज के युग में जहाँ आकर्षण हर दिशा से मन को खींचते हैं, जहाँ दृश्य और ध्वनियाँ निरंतर इंद्रियों को उत्तेजित करती हैं, वहाँ
शिव भक्ति एक आंतरिक दुर्ग का निर्माण करती है, ऐसा दुर्ग जिसे कोई बाहरी प्रलोभन भेद नहीं सकता, क्योंकि जिसके गुरु ने कामदेव को भस्म किया हो, उसके शिष्य के भीतर भी वही अग्नि प्रज्वलित होती है। यही है शिव भक्ति की पहली पहचान। आत्म संयम को दिव्य शक्ति, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि शिव केवल कैलाश पर नहीं, उसके अपने हृदय में विराजमान है। और जब शिव हृदय में जागते हैं तब कामनाओं की जंजीरें स्वयं टूटने लगती हैं। शिव भक्ति का दूसरा और गहन रहस्य ये है कि ये काम को शत्रु मानकर उसका विनाश नहीं करती, बल्कि उसकी दिशा बदल देती है। क्योंकि जिस शक्ति को संसार वासना समझता है, वही शक्ति जब चेतना से जुड़ती है तो वो तपस्या बन जाती है। वही ऊर्जा जब संयम से संयोजित होती है तो ओज में परिवर्तित हो जाती है। और वही प्रवाह जब सिमरन में स्थिर हो जाता है, बंदगी में स्थिर हो जाता है, तो ज्ञान का स्रोत बन जाता है। भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, इसका गूढ़ अर्थ ये नहीं कि इच्छाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया, बल्कि ये कि इच्छा की जो है दासता, जो उनकी गुलामी थी, वे समाप्त हुई। काम की अंधी चंचलता राख हुई, पर प्रेम की शुद्धता जीवित रही। यही कारण है कि शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर ब्रह्मांड में तो केवल दो ही जातियां बनी, आदि शिव, आदि सती और आदि जात महंतों की थी। तो 2.5 जातियां बनी, बाकी के जात पात के रोले जो हैं वो इस संसार के हैं, तुम लोगों के हैं, संतों फकीरों के नहीं। अर्धनारीश्वर इसीलिए कहा गया, जहाँ शक्ति और शिव एकाकार हैं, जहाँ ऊर्जा और चेतना में विरोध नहीं बल्कि संतुलन है। ये संतुलन शिव भक्ति का सार है। जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है तो वे देखता है कि उसकी इच्छाएं धीरे धीरे रूपांतरित होने लगती है। पहले जो मन भटकता था वही मन अब एकाग्र होने लगता है। पहले जो दृष्टि आकर्षण में उलझती थी वही दृष्टि अब विवेक से देखने लगती है। उसकी जीवन ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। वे अनुभव करता है साधक कि जिस शक्ति को वे पहले बाहरी आकर्षणों में व्यर्थ कर देता था, वही शक्ति अब उसकी वाणी में प्रभाव बनकर, उसके कर्म में पराक्रम बनकर और उसके व्यक्तित्व में तेज बनकर प्रकट हो रही है। यही काम ऊर्जा का रूपांतरण है, जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति में नहीं खोती बल्कि परिष्कृत होकर उच्चतर लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। शिव भक्ति सिखाती है कि काम का दमन मन में कुंठा उत्पन्न करता है, पर उसका साधन आत्मबल उत्पन्न करता है। दमन अंधकार है और साधन प्रकाश है। दमन बंधन है, साधन मुक्ति है। जब साधक ये समझ लेता है कि ऊर्जा को नष्ट नहीं करना बल्कि उसे दिशा देनी है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। वह अपने भीतर उठती तरंगों को पहचानता है, उन्हें देखता है पर उनसे जुड़ता नहीं। वह जानता है कि इच्छा आई है और जाएगी, पर उसका केंद्र अचल है। यही अचलता शिव तव की पहली सीढ़ी है। संसार में रहकर भी जो अपने मन का स्वामी बन जाए वही सच्चा शिव भक्त है, क्योंकि शिव स्वयं विरक्ति के प्रतीक होते हुए भी जीवन के पूर्ण स्वीकार के प्रतीक भी हैं। वे तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, वे सन्यासी भी हैं और जगत के पालक भी। यही संतुलन साधक को सिखाता है कि काम से भागना समाधान नहीं, उसे साधना ही समाधान है। और जब ये साधना परिपक्व होती है तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसी गरिमा प्रकट होती है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उसका चलना भी ध्यान बन जाता है, उसका मौन भी वाणी बन जाता है, उसका उठना बैठना भी ध्यान बन जाता है, खाना पीना भी ध्यान बन जाता है, उसका कर्म भी साधना बन जाता है। यही शिव भक्ति की दूसरी पहचान है। ऊर्जा का उत्कर्ष, जहाँ वासना ओज में बदलती है, चंचलता एकाग्रता में बदलती है और इच्छा ईश्वर स्मरण में विलीन हो जाती है। जो इस रहस्य को समझ लेता है वे जान लेता है कि शिव की शरण लेना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि अपनी ही चेतना को ऊंचाई पर ले जाना है। और जब चेतना ऊंचाई पर पहुंचती है तब काम की लहरें नीचे रह जाती हैं और साधक शिव
तव की दिशा में अग्रसर हो जाता है। जब साधक निरंतर स्मरण जप और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को रूपांतरित करना सीख लेता है, तब उसके जीवन में एक सूक्ष्म परंतु बहुत ही गहरा परिवर्तन आरंभ होता है। यही परिवर्तन शिव भक्त की पहचान बन जाता है। भगवान शिव का भक्त कहलाना आसान नहीं है। भगवान शिव का भक्त होना बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव के भक्त को केवल रुद्राक्ष, भस्म या जटाओं से नहीं पहचाना जाता। उसकी असली पहचान उसके चित्त की स्थिरता से होती है, उसकी दृष्टि की पवित्रता से होती है, उसके आचरण की मर्यादा से होती है। जिस प्रकार शांत झील में आकाश स्पष्ट प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार स्थिर मन में आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। और यही स्थिरता शिव भक्ति का वरदान है। संसार में आकर्षण समाप्त नहीं होते, दृश्य बदलते नहीं, परिस्थितियां रुकती नहीं, परंतु शिव भक्त का भीतर बदल जाता है। पहले जहां मन हर चमकती वस्तु की ओर दौड़ता था, अब वही मन विवेक से पूछता है, क्या ये मुझे ऊंचा उठाएगा या नीचे गिराएगा? यही प्रश्न साधना की शुरुआत है। जब व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बनना सीख जाता है, तब वे समझता है कि इच्छा केवल एक तरंग ही तो है, स्थायी सत्य नहीं। और जो तरंग को ही सत्य मान बैठता है, वही बंधन में पड़ता है, वो मनमुखी है। शिव भक्ति साधक को साक्षी बनाना सिखाती है। देखना पर बहना नहीं, सुनना पर डोलना नहीं, अनुभव करना पर डूबना नहीं। यही आंतरिक विजय है। जब ये संतुलन साधक के भीतर स्थापित होता है, तब उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं बहती। देखिए, वे केंद्रित होती है और केंद्रित ऊर्जा ही ओज बन जाती है। यही कारण है कि सच्चे शिव भक्त के चेहरे पर एक अलग ही तेज, एक अलग ही प्रकाश होता है। वे तेज बाहरी श्रृंगार से नहीं कि कहीं से फेशियल करवा लिया, कहीं से मसाज करवा ली, वो वैसा श्रृंगार नहीं। वो तो आंतरिक संयम से उत्पन्न होता है। उसका मौन भी प्रभावशाली होता है। वो बोले या ना बोले, लेकिन उसके मौन से ही प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे भीतर से रिक्त नहीं, पूर्ण होता है। उसकी वाणी में भार होता है। लोग उसे सुनते हैं शिव भक्त को, क्योंकि वे अनुभव से जन्म लेती है। उसका आचरण प्रेरित होता है, क्योंकि वे साधना से निकला होता है। और यही एक और गूढ़ सत्य प्रकट होता है। शिव भक्ति व्यक्ति को कठोर तो कतई भी नहीं बनाती, बल्कि करुणा में दयालु बनाती हैं, क्योंकि शिव तो स्वयं ही दयालु हैं। प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, वो तो प्रसन्न रहते हैं, दयालु हैं। क्योंकि जिसने अपने भीतर की वासना पर विजय पाई हो, वो दूसरों की दुर्लभता को तिरस्कार से नहीं, समझ से देखता है। वे जानता है कि संघर्ष सबके भीतर है, इसलिए उसका व्यवहार विनम्र होता है, परंतु उसकी सीमाएं स्पष्ट होती है। वे प्रेम करता है पर आसक्त नहीं होता। वे संबंध निभाता है पर स्वयं को खोता नहीं। वे संसार में रहता है पर संसार को अपने भीतर स्थान नहीं देता। यही शिव तव की झलक है। यही वे विज्ञान है जिसे ऋषियों ने तप कहा, जिसे योगियों ने साधना कहा, जिसे फकीरों ने इबादत कहा, जिसे शिव ने अपने जीवन से सिद्ध किया। शिव भक्त का जीवन एक संदेश बन जाता है कि मनुष्य केवल प्रवृत्तियों का दास नहीं, बल्कि चेतना का स्वामी बन सकता है। कि ऊर्जा केवल भोग की दिशा में नहीं, योग की दिशा में भी प्रवाहित हो सकती है। कि आकर्षण की दुनिया में रहते हुए भी आत्मा स्वतंत्र रह सकती है। और जब ये स्वतंत्रता अनुभव में उतरती है, तब साधक के भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो जाती है। ऐसी शांति जिसे कोई परिस्थिति भंग नहीं कर सकती। यही आंतरिक विजय है। यही शिव भक्ति की तीसरी पहचान है। अब शेष है अंतिम रहस्य। वैसे तो शिव भक्ति का रहस्य पूर्ण कोई नहीं जान सका, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अंतिम रहस्य की बात करेंगे। वे अवस्था जहां साधक केवल भक्त नहीं रहता, बल्कि शिव तव की झलक बन जाता है। साधना की पराकाष्ठा तब होती है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी धीरे धीरे मिटने लगती है। जिसे बुल्ले शाह ने कहा, अब मैं नहीं सब तू। जब स्मरण केवल अभ्यास नहीं रहता, बल्कि स्वभाव बन जाता है। जब ओम नमः शिवाय जप नहीं, श्वास बन जाता है। सांसों की माला पे सिमरू में शिव का नाम बन जाता है, और वो अपने आप ही चलता है। नाम हमारा हमको जपे,
हम करे विश्राम, ये कबीर जी ने कहा है। ये सत्य है। तुम्हारी सांसों में शिव ही शिव होंगे। और तब वे क्षण आता है जहाँ साधक अनुभव करता है कि शिव कहीं बाहर कैलाश पर ही नहीं, उसके अपने हृदय की गुफा में विराजमान है। भगवान शिव का वास्तविक रहस्य यही है। वे केवल पूजित देवता नहीं, चेतना की सर्वोच्च अवस्था है। जिसने काम, क्रोध और मोह की तरंगों को पहचान कर उन्हें साध लिया, वे भीतर से हल्का हो जाता है। और जो भीतर से हल्का हो जाए वही ऊंचा उठ सकता है। तो पहले अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, जिससे तुम्हें बोझ बना हुआ है, जिससे तुम भारी हुए पड़े हो, उसे निकाल फेंको। पहले हल्का हो, फिर ही तुम ऊंचाई पर जा सकते हो। यही वे अवस्था है जहाँ कामदेव का भस्म होना केवल कथा नहीं रहता, बल्कि साधक के जीवन का अनुभव बन जाता है। क्योंकि अब इच्छा उसे खींचती नहीं, वे इच्छा को दिशा देता है। अब आकर्षण उसे गिराता नहीं, वे आकर्षण को देखकर मुस्कुरा देता है। अब वासना उसे बांधती नहीं, वे ऊर्जा को तप में परिवर्तित कर देता है। सच्चा शिव भक्त स्वयं को शिव भक्ति में समर्पण कर देता है। वे बड़ा ही दयालु और करुणामय हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर वो आदिदेव, वो शिव विराजमान होते हैं। सांभ सदा शिव। ओम नमः शिवाय।